अब हम लोग कुछ रिप्रेजेंटेशंस देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर W1, W2, Q1 एंड Q2 दिया है, ये वर्क है। ये जो वर्क है वो स्टेट 1 का नहीं हो सकता है, यानी कि ओनली स्टेट 1 पर डिपेंड नहीं हो सकता है, हमें इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन की नीड है इसे समझने के लिए। सिमिलरली W2, Q1 एंड Q2 ये इनफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं वर्क या फिर हीट से रिलेटेड, तो ये इनकरेक्ट फॉर्म्स हैं। सिमिलरली W1 to 2, अभी हमने प्रीवियस पिक्चर में देखा कि 1 इनिशियल स्टेट थी एंड 2 फाइनल स्टेट थी, लेकिन 1 to 2 जाने के लिए हमारे पास 3 पाथ्स थे, पाथ ए, पाथ बी एंड पाथ सी। तो उस केस में भी ये इनफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है कि हमने कौन सा पाथ ट्रेस किया, और तीनों ही पाथ के लिए जो W यानी कि वर्क का वैल्यू है वो डिफरेंट होगा। तो उस रीजन के वजह से ये जो फॉर्म्स है वो इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट फॉर्म होती है एक पाथ फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का, वो ये है वर्क 1A2, यानी कि इनिशियल स्टेट पाथ फॉलोड देन फाइनल स्टेट, W इनिशियल स्टेट पाथ फॉलोड फाइनल स्टेट। इस तरह से हम लोग एक पाथ फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल को समझते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल को रिप्रेजेंट करने का अलग अलग मेथड। तो यहाँ पे जो स्मॉल डी है, स्मॉल डी पी, स्मॉल डी वी और स्मॉल डी टी, ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इन एग्जैक्ट के केस में हम लोग ये स्मॉल डी का यूज़ नहीं करते हैं, उसके लिए डेल्टा या फिर ये डी के ऊपर जो स्लैश लगा हुआ है, डी विद स्लैश का यूज़ किया जाता है इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स के लिए। साइक्लिक इंटीग्रल का ये रिप्रेजेंटेशन है। साइक्लिक इंटीग्रल फॉर पॉइंट फंक्शन और एग्जैक्ट डिफरेंशियल आर ज़ीरो। ये तो हमने अभी एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स की डेफिनेशन में देखा ही है, पर अब हम लोग पॉइंट फंक्शन के लिए साइक्लिक इंटीग्रल का वैल्यू देखते हैं। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी पी, तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन होगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब p जो कि एक पॉइंट फंक्शन है, उसका जो इनिशियल और फाइनल स्टेट है वो सेम ही होगा फॉर ए साइक्लिक इंटीग्रल। तो उस केस में जो वैल्यू निकल कर आता है वो है 0। सिमिलरली फॉर वॉल्यूम, लेकिन ये वर्क के लिए नहीं होगा क्योंकि वर्क एक इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, उसके लिए साइक्लिक इंटीग्रल का वैल्यू 0 नहीं होता है।